पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते जबरदस्त तेजी देखी गई और KSE 100 इंडेक्स 2741 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 82,074 पॉइंट्स के रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। मार्केट में तेजी की मुख्तलिफ वजूहात थीं। शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स का कट, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस का नीचे आना, जिसके बाद हुकूमत ने भी पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी की है। इससे सितंबर के महीने में महंगाई की शरह 9% से भी नीचे आने की तवक्को है, जिससे इंपोर्ट बिल भी कम होगा। अगस्त के महीने में करंट अकाउंट में भी $74 मिलियन का सरप्लस रहा। दूसरी जानब यूएस फेडरल रिजर्व ने भी इस हफ्ते रेट कट का आगाज किया और पॉलिसी रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की, जिसके बाद रुपया मजीद मुस्तहकम हुआ और हफ्ते के अख्ताम पर इंटरबैंक में 277.83 पर क्लोज हुआ। अगले हफ्ते के इवेंट्स पर नजर डालें तो पहला ही दिन बहुत अहम है, क्योंकि इस दिन FTSE की रीबैलेंसिंग है, जिसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी नजर आ सकती है। एनालिस्ट के मुताबिक 14 स्टॉक्स में फॉरेन सेलिंग देखी जा सकती है, जिनमें हबको, हबीब बैंक सिस्टम्स लिमिटेड, मिलर ट्रैक्टर्स, एंग्रो कॉर्पोरेशन, एंग्रो फर्टिलाइजर, OGDC, PPL, यूनाइटेड बैंक, फौजी फर्टिलाइजर, पाकिस्तान ऑयल फीड्स, लकी सीमेंट, PSO और TRG शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन स्टॉक्स में ग्रेजुअल सेलिंग जारी है और तमाम शेयर्स की फरोख्त में कुछ वक्त भी लग सकता है। इसके अलावा अगला हफ्ता फ्यूचर्स का रोल ओवर भी है। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अब इख्तिताम की तरफ हैं और पीर को साजगार इंजीनियरिंग और OGDC के फोर्थ क्वार्टर और फुल ईयर के रिजल्ट्स का ऐलान किया जाएगा। बुध को के इलेक्ट्रिक और गुल अहमद टेक्सटाइल कंपनी के फुल ईयर के रिजल्ट्स हैं और बुध को 25 तारीख है, यानी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग। उम्मीद है कि शाम तक $7 अरब खर्च की मंजूरी की खुशखबरी भी आ जाएगी। जुमेरात को इंटरलूप का रिजल्ट है और जुमे को हफ्तेवार इन्फ्लेशन यानी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा। और अब इस हफ्ते के टॉप 5 गेनर्स। इस हफ्ते मानी पेट्रोलियम के शेयर प्राइस में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, जो 19.4% रहा। शिफा 11.8%, हबीब बैंक 10.7%, मीजान बैंक 9.8% और MCB के शेयर प्राइस में 9.6% का इजाफा हुआ। और अब इस हफ्ते के टॉप 5 लूजर्स। इस हफ्ते सबसे ज्यादा कमी यूसुफ वीविंग की शेयर प्राइस में हुई और ये 8.8% नीचे रहा। EFUG 8.5%, तारिक ग्लास 8.4%, PIBT 8.3% और PTC के शेयर प्राइस में 7.1% की कमी हुई। और अब इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। DG खान सीमेंट ने फोर्थ क्वार्टर में ₹3.86 का लॉस दिखाया और इसकी वजह प्लांट की कम यूटिलाइजेशन थी। फोर्थ क्वार्टर में ग्रॉस मार्जिन भी सिर्फ 8% रहे। DG खान सीमेंट की फुल ईयर की अर्निंग्स पर शेयर ₹1.24 रही, जो सालाना बुनियाद पर 115% की कमी है। पायनियर सीमेंट की फोर्थ क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर ₹5.93 रही और ग्रॉस मार्जिन 35% रहे। और इस तरह फुल ईयर की अर्निंग्स पर शेयर ₹22.79 रही, जो पिछले साल के मुकाबले में 98% का इजाफा है। पायनियर सीमेंट ने ₹10 का फाइनल कैश डिविडेंड अनाउंस किया और इस तरह पूरे साल का पे आउट ₹15 पर शेयर रहा। PPL की फोर्थ क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर ₹6.58 रही, जो सालाना बुनियाद पर तो 11% का इजाफा है, लेकिन तीसरे क्वार्टर के मुकाबले में 36% कम है। फोर्थ क्वार्टर में एक्सप्लोरेशन कॉस्ट तीसरे क्वार्टर के मुकाबले में डबल होकर ₹7.3 बिलियन हो गई। PPL की फुल ईयर की अर्निंग्स पर शेयर ₹42 रही, जो सालाना बुनियाद पर 17% ज्यादा है। PPL ने ₹2.50 का डिविडेंड अनाउंस किया और इस तरह से पूरे साल का पे आउट ₹6 पर शेयर बनता है। मुगल आयरन की फोर्थ क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर ₹1.81 रही, जो 27% कम है। फोर्थ क्वार्टर में कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स 5% रहे, जो साल के सबसे कम मार्जिन्स थे। मुगल आयरन के फुल ईयर की अर्निंग्स पर शेयर ₹5.96 रही, जो 43% कम है। कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज।